नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे भारत की फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में एक नए खिलाड़ी के एंट्री की, जो पहले से ही राइड हेलिंग में धूम मचा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैपिडो की, जो अब टू व्हीलर राइड्स से आगे बढ़कर खाना पहुंचाने की दुनिया में कदम रख रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब इसे विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं रैपिडो फूड डिलीवरी क्या है। रैपिडो जो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और 100 से ज़्यादा भारतीय शहरों में अपनी बाइक टैक्सी सर्विस देता है, जो कि अब फूड डिलीवरी में उतर रहा है। हाल ही में रैपिडो को प्रोसेस से $30 मिलियन और बेस्ट ब्रिज कैपिटल की अगुवाई में $200 मिलियन की फंडिंग मिली है। इसका लक्ष्य है कि 2025 तक 500 शहरों में अपनी सर्विस फैलाना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रैपिडो रेस्तरां से फिक्स्ड डिलीवरी की फीस लेगा, यानी 400 रुपये से कम के ऑर्डर पर 25 रुपये, 400 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर पर 50 रुपये। ये फीस 18 से 15% कमीशन के बराबर है, जो जोमेटो और स्विगी के 16 से 30% कमीशन से काफ़ी कम है। रैपिडो का दाव है कि उसका मौजूदा लॉजिस्टिक नेटवर्क और हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम उसे जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला करने में मदद करेगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या रैपिडो इस जंग में टिक पाएगा? क्योंकि इतिहास में कई बड़े खिलाड़ी इस मैदान में हार चुके हैं। भारत में नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, जो 5 लाख से ज़्यादा रेस्तरां को रिप्रेजेंट करता है, जो रैपिडो के साथ बातचीत कर रहा है। NRAI के प्रेसिडेंट सागर दरियानी कहते हैं कि हम रैपिडो के साथ एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो रेस्तरां के लिए आर्थिक और लोकतांत्रिक रूप से टिकाऊ हो। यानी रेस्तरां जोमेटो और स्विगी के हाई कमीशन और सख्त शर्तों से तंग आ चुके हैं। उदाहरण के लिए वंदित मलिक, जो दिल्ली के द गार्लिक ब्रेड रेस्तरां के मालिक हैं, उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि जोमेटो और विजिबिलिटी के लिए उन्हें हर ऑर्डर पर 30 रुपये से ज़्यादा का खर्च आता है। इससे उनकी कमाई बस कुछ पैसे रह जाती है। वहीं सैफ्रोमा, एक NCR बेस्ट रेस्तरां ने जोमेटो छोड़ने की घोषणा की है, क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है और अनाधिकृत विज्ञापन खर्चे थोपे जा रहे हैं। ये सारी शिकायतें रैपिडो के लिए एक मौका हो सकती है। लेकिन क्या ये मौका इतना बड़ा है कि रैपिडो बाजार में अपनी जगह बना ले? फूड डिलीवरी की कब्रगाह। पिछले 10 सालों में कई बड़े नाम फूड डिलीवरी में आए और चले गए। अब आइए कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सबसे पहला है उबर ईट्स। 2017 में भारत में लॉन्च हुआ उबर की ताकत और डिस्काउंट के बावजूद ये सिर्फ 12% शेयर मार्केट ले पाया। 2020 में इसने अपनी सर्विस जोमेटो को $350 मिलियन में बेच दी। अमेजॉन फूड 2020 में बेंगलुरु से शुरू हुआ, लेकिन इसे ठीक से प्रमोट नहीं कर पाया, जो कि 2022 में बंद हो गया। इन सब की हार की एक बड़ी वजह थी भारत का फूड डिलीवरी मार्केट बेहद मुश्किल है। भारत में फूड डिलीवरी का बाजार बड़ा है, लेकिन इसकी राह इतनी आसान नहीं है। स्टेटिस्टा के मुताबिक 2025 में फूड डिलीवरी मार्केट का रेवेन्यू $54.97 बिलियन होगा, जो 2030 तक $102.43 बिलियन तक पहुंचेगा। यानी हर साल 13.26% की ग्रोथ होगी। 2030 तक 36.3 करोड़ यूजर्स इस मार्केट पे होंगे और 2025 तक 20.2% पेनेट्रेशन होगा। लेकिन एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी AOV कम है। जोमेटो का AOV 613 रुपये, वहीं स्विगी का 499 रुपये है। अब जानते हैं इनकी चुनौतियाँ क्या है। हाई कास्ट, लो मार्जिन, खराब सड़कें, ट्रैफिक, मौसम की मार और डिलीवरी पार्टनर्स की कमी से लागत बढ़ती है। दूसरा है डिस्काउंट की जंग। पहले 50% डिस्काउंट और रेफरल बोनस आम थे, लेकिन ये टिकाऊ नहीं। अब लॉयल्टी प्रोग्राम और रियल टाइम ट्रैफिक पर जोर है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ऐप डेवलपमेंट, फ्लीट मेंटेनेंस, पैकेजिंग, पेमेंट, गेटवे चार्ज, ये सब मार्जिन को कम करते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स की दिक्कत, कम सैलरी और ज़्यादा प्रेशर की वजह से डिलीवरी बॉय जल्दी जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन जोमेटो और स्विगी का दबदबा आखिर क्यों बरकरार है? 2024-25 की पहली तिमाही में जोमेटो के पास 58% और स्विगी के पास 42% शेयर मार्केट था। जोमेटो का IPO और ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज ने इसे मजबूत किया। दोनों के पास यूजर डेटा, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक और डिलीवरी एफिशिएंसी का भंडार है, जो नए खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो सकता है। इन सब के बीच अब जानते हैं कि रैपिडो की राह आसान है या मुश्किल। रैपिडो के पास मौका है, क्योंकि उसका टू व्हीलर नेटवर्क छोटी दूरी की डिलीवरी में फ़ायदा दे सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
अगर रैपिडो सिर्फ जोमेटो और स्विगी की नकल करेगा तो वो भी बाकियों की तरह फेल हुए स्टार्टअप की तरह गायब हो सकता है। उसे टेक्नोलॉजी, रेस्तरां के साथ सही पार्टनरशिप और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा। डिलीवरी पार्टनर्स को रिटेन करना और ऐप की रिलायबिलिटी को बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। हालांकि रैपिडो की फूड डिलीवरी में एंट्री एक बड़ा दाव है। रेस्तरां की नाराज़गी और कम कमीशन उसका हथियार हो सकता है, लेकिन जोमेटो और स्विगी जैसे दिग्गजों से टक्कर लेना आसान नहीं। अगर रैपिडो कुछ नया और टिकाऊ लेकर आता है तो शायद इस जंग में वह अपनी जगह बना ले, नहीं तो फूड डिलीवरी की कब्रगाह में एक और नाम जुड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रैपिडो इस बार बाजी मार पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।